हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। क्या आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेके कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? तो मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प कर सकूँ मैं ये चूज़ करने में कि आप दोनों में से क्या प्रेफर कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे और आप खुद इवेल्युएट करना उससे और आप खुद कंक्लूड करना कि फिर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उसमें मैं भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा कि मेरा क्या कंक्लूजन निकलता है इस पूरी इवैल्यूएशन के बाद। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको कोचिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात है वो आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देगी। आपके आसपास बच्चे होंगे जो सेम उसी चीज़ की कोचिंग ले रहे होंगे, आपको पता चलता रहेगा, आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी, आपके एक कॉम्पिटिशन बना रहेगा। ठीक है, बट क्या आज के टाइम में ये है? भाई सारी ऑफलाइन कोचिंग तो बंद है, आज की डेट में तो ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। तो क्या ऑनलाइन कोचिंग आपको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है? ऑनलाइन कोचिंग में तो आपको ये एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा है ना। या फिर आपके साथ ऑनलाइन में जो बच्चे हैं उनके कमेंट्स वगैरह देख के और उनके स्कोर वगैरह देख के आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। बट फिलहाल हम इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं बिकॉज अभी हमारे लिए ये पॉइंट हेल्पफुल नहीं है। बट चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो जाती है, हाँ, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट रहता है। ठीक, अच्छा, तो क्या सेल्फ स्टडी के अंदर ये पहला पॉइंट मेरे को मिलेगा? एनवायरनमेंट वाला पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो कोचिंग है वो जीत रहा है। नंबर 2, एक्सपर्ट टीचर्स। एक्सपर्ट टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अच्छी अच्छी कोचिंग्स में, लेकिन बच्चों क्या वो टीचर्स या उस लेवल के टीचर्स ऑनलाइन नहीं मिलेंगे आपको? बिल्कुल मिलेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के, जो कि पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोचिंग के लेवल का ही पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है कि एक्सपर्ट टीचर्स अगर वहाँ पर हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करते टाइम ऑनलाइन भी वो टीचर्स उस लेवल के और उससे भी अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं किसी किसी केस में तो। और दूसरी बात यह है बच्चों कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन भी कर लेते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक्सपर्ट टीचर मिले ही, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि बहुत सारे बैचेस होते हैं, एक बैच तो है नहीं, और आपको अपनी मर्जी का बैच नहीं मिलेगा। आपको वही बैच मिलेगा जो उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट के बाद, अपने एंट्रेंस टेस्ट के बाद कोई अच्छी कोचिंग हो तो आपके स्कोर के बेसिस पे आपको देना है। मान लो आपको स्टार्टिंग का पहला दूसरा बैच नहीं मिला, आपको 5वां बैच मिला, 6ठा बैच मिला, तो फिर उसमें आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट टीचर्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको फ्रेशर्स मिलेंगे, कम एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे। और बच्चों जहाँ तक एंट्रेंस कोचिंग की बात है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है एक टीचर का। वो इसलिए क्योंकि जब हर साल उसने कोचिंग दी हो तो उसको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में किस किस टाइप से, किस किस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस किस पैटर्न पे उसको पढ़ाना है, तो हमेशा रेलेवेंट चीज़ें पढ़ाता है आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट वीक है क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक तो आपको एक्सपर्ट टीचर मिले, और सपोज अगर आप कहते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा स्कोर ले आऊँगा एंट्रेंस टेस्ट में, मेरे को एक्सपर्ट टीचर मिलेगा, तो आपको वो ऑनलाइन भी मिल सकता है। तो आई थिंक ये जो दूसरा पॉइंट है एक्सपर्ट टीचर्स वाला, ये सेल्फ स्टडी में भी अवेलेबल है। ठीक है, नंबर 3, प्रॉपर शेड्यूल। ये प्रॉपर शेड्यूल जो है आपको कोचिंग वाले एक प्रोवाइड करेंगे, है ना। जैसे ही आप उसमें एडमिशन लेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही पूरे 2 साल का या पूरे 1 साल का वो शेड्यूल पकड़ा देंगे कि इस दिन क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको एक चीज़ प्लान करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप अपना प्रॉपर एक उस शेड्यूल को फॉलो करके आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो शेड्यूल काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन क्या वो शेड्यूल, आप खुद सोचो, क्या वो खुद नहीं बनाया जा सकता? या आपके किसी टीचर की हेल्प से, या आपके किसी टॉपर स्टूडेंट फ्रेंड की हेल्प से, या जो ऑलरेडी बच्चे क्रैक कर चुके हैं उनकी हेल्प से, या यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, एक्सपर्ट यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, उनकी हेल्प से क्या ये शेड्यूल खुद प्रिपेयर नहीं किया जा सकता? या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी कोचिंग कर चुका है तो क्या उसके पास ये शेड्यूल नहीं होगा? है ना। तो शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल की बात करें तो ये पॉसिबल है, लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खुद अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। भैया कोचिंग वाले तो स्ट्रिक्ट रहेंगे ही कि जिस दिन उन्होंने जो टॉपिक बोला है वो तो वो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अगर आप बिना कोचिंग के उस शेड्यूल को लेकर चल पड़े हो तो क्या आप उस दिन उस टॉपिक को पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहां पर क्या होता है, यहां पर टीचर आपके साथ स्ट्रिक्ट रहेगा, यहां पर आपको खुद अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना है ना। तो इस बात का यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में रहती है।
इसमें क्या होता है, ऑल इंडिया अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी रहती है, जिसमें आपको ऑल इंडिया के बेसिस पे आपका टेस्ट लेके आपको बताया जाता है कि आपका रैंक क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, जिससे आपको आगे की पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। आपको पता लगता है यार मेरा तो रैंक कितना आ गया हो, मैं तो कहीं पीछे हूँ, तो फिर आप उसको और ज़्यादा अपने आप को निखारते हो और ज़्यादा मेहनत करते हो और अगली बार और अच्छा रैंक लाने की कोशिश करते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इस तरीके की कोई टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट जब एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो आपको एक सरप्राइज मिल सकता है कि यार मेरा तो रैंक कम आ गया। और वही चीज़ अगर आपने पहले कर रखी होगी तो आपके लिए आगे अपने आप को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। बट क्या टेस्ट सीरीज वैसे अवेलेबल है? अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो क्या टेस्ट सीरीज अवेलेबल है? यस, बिल्कुल अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करिए, या फिर जो इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं आप उसकी सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। बहुत सारे कोटा के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे अच्छे, या ऑल ओवर इंडिया जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ इस बात का भी आपको ऑप्शन देते हैं कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज आप उनकी ज्वाइन कर लीजिए, तो ये चीज़ आपकी फुलफिल हो जाएगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो दिस इज अ वेरी बेटर वे ऑफ इवेल्युएशन। आप चाहे कोचिंग में कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इस पार्ट को कभी मत छोड़िएगा बच्चों। एंड लास्ट थिंग इज स्टडी मटेरियल। कोचिंग वाले आपको एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आप नीट की कोचिंग ले रहे हैं तो नीट के अकॉर्डिंग होगा वो स्टडी मटेरियल, जेई की ले रहे हैं तो जेई के अकॉर्डिंग होगा, और वो उनके एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाया होता है, या जो बुक्स की हेल्प लेके भी उन्होंने बनाया होता है, लेकिन उसमें उन्होंने पॉइंट्स जो हैं, रिलेवेंट पॉइंट्स डाले होते हैं, वो पॉइंट्स डाले होते हैं जो उस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोचिंग मटेरियल, यस, कोचिंग मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और क्या स्टडी मटेरियल क्या आपके पास वैसे अवेलेबल है? यस, बिल्कुल अवेलेबल है। आप ज़रा OLX पे सर्च मारिए, कितने बच्चे अपना स्टडी मटेरियल बेचने को तैयार बैठे हैं, वो भी बिल्कुल कम दामों में। आप इंटरनेट पे सर्च मारिए, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट वाले खुद डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम DLP, दूर बैठे बैठे अगर आप उनका स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं तो उसको मंगवा के पढ़ सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट जीत गया है, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे वो बैलेंस्ड हैं। ठीक है, तो अगर बाकी सारे बैलेंस्ड हैं और इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो सर फिर कोचिंग ही ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स बता रहा हूँ। आगे आपको डिसीजन अपना खुद लेना है, या मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा आपका डिसीजन लेने में। ठीक है, सो आपको ये क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, अब उन फैक्टर्स को भी हम लोग देख लें। ये तो हमने देख लिया कि कोचिंग क्यों लेना चाहिए, कोचिंग क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए उस पर भी ज़रा नज़र डाल लें, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहली बात है टाइम। टाइम के अंडर क्या है, आपका टाइम बड़ा वेस्ट होगा बेटा कोचिंग में। अगर आप देखो कि स्कूल का अगर आप 6 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस लगा लो, उसके बाद कोचिंग की भी 6 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस लगा लो, कम से कम 7 घंटा तो आप सोओगे, ये आपका स्कूल हो गया, है ना। ये कोचिंग और अच्छी नींद आपको लेनी है ताकि आप फ्रेश उठो, तो 7 आवर्स की आपका स्लीप हो गई। और फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आपको 2 घंटा तो चाहिए, है ना। डे टू डे एक्टिविटीज़ मतलब खाओगे, नहाओगे, ब्रश करोगे, सुस्ताओगे, ठीक है ना, उसके लिए आपको 2 घंटा तो चाहिए। कितना टाइम हो गया देखो, अब आपके पास 6 और 6 12, 12 और 7 19, 2 21, कितने घंटे बचे? 3 घंटे। नाउ दीज 3 आवर्स आर लेफ्ट। अब इसमें आपको करना है रिलैक्स प्लस माइंड फ्रेश, वो तो रिलैक्स में ही आ गया, है ना, और प्लस सेल्फ स्टडी। क्या क्या करोगे बेटा, क्या क्या करोगे, क्या क्या करोगे? 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी के लिए भी कम है। अगर आप नीट या जेई की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको तो 3 घंटे तो एक सब्जेक्ट को देने हैं रोज, तो 3 घंटे तो आपके सेल्फ स्टडी के लिए भी कम है। तो उस 3 घंटों में आप रिलैक्स करोगे, माइंड फ्रेश करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, क्या करोगे? समझ में आई बात? तो ये आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये टाइम, आपका जो कोचिंग है वो टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगा, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। दूसरा है मनी। अच्छी कोचिंग आप ज्वाइन करोगे तो 4 से 5 लाख या 6 लाख तक के आपको अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। ऑफलाइन कोचिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल। जो ऑफलाइन कोचिंग्स थी अब वो सारी ऑनलाइन ही चल रही है ना। भाई हम सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे जो सिर्फ ऑनलाइन ही चल रही हैं हमेशा से, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो 4 से 5 लाख रुपए आपके
स्पेंड होंगे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो अगर आपके लिए ये अमाउंट छोटा है तो आप इस फैक्टर को हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए अमाउंट बड़ा है, इस देश को देखते हुए मैक्सिमम लोगों के लिए मेरे हिसाब से तो ये अमाउंट बड़ा है, जिससे उनके काफ़ी डेली एक्सपेंसेस काफ़ी टाइम तक फुलफ़िल हो सकते हैं, तो इसको ज़रूर कंसिडर करिएगा। तीसरी चीज़ है एनर्जी। मान लो आप कह रहे हो कोचिंग हम कर लेंगे, 6 घंटा स्कूल चले जाएंगे, 6 घंटा कोचिंग भी कर लेंगे, 7 घंटा स्लीप कर लेंगे, है ना, और कोचिंग में हम लोग बहुत अच्छी जो है वो स्टडी कर लेंगे। तो अब आपके पास जो 3 घंटे बचे हैं, आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि बाकी के बचे हुए 3 घंटे हम लोग पूरा सेल्फ स्टडी में लगा देंगे कोचिंग जाके, तो अगर हम कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे बहुत हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत हैं कुछ बच्चों के लिए, लेकिन बेटा एनर्जी इतनी वेस्ट होगी ना, आप इतना ज़्यादा थक जाओगे कि आप इसका नाम तक नहीं लोगे उन बचे हुए 3 घंटों में। आपका मन करेगा सिर्फ लेट जाऊँ, लेटा रहूँ, उठूँ ही ना। एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। ऑफलाइन कोचिंग आपकी शुरू हो जाएगी तो कोचिंग आपके घर से जितनी दूर होगी, वहाँ जाने में आने में वो सब भी एनर्जी और टाइम का पार्ट है, उसको भी ज़रूर इंक्लूड करिए। मैंने इंक्लूड नहीं करा बिकॉज आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ। और लगातार, चलो एक दिन ये करना हो, 2 दिन करना हो, लगातार 2 सालों तक अगर आपको इसको फॉलो करना है तो बेटा हेल्थ इश्यूज़ फिर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बच्चों में। फिजिकल हेल्थ तो ख़राब होती ही है, स्कूल से कोचिंग में, कोचिंग से ट्यूशन में, ट्यूशन से सोने में डे टू डे एक्टिविटीज़ में माइंड को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। खाना जल्दबाजी में खाते हैं और जैसा मिलता है वैसा खाते हैं, बाहर का खाते हैं, कम पका हुआ खाते हैं, बीच बीच में स्नैक्स खाते हैं क्योंकि भूख लगती है ना। ये सारी चीज़ें क्योंकि सब कुछ गड़बड़ा जाता है, टाइम टेबल बिल्कुल आपका गड़बड़ा जाएगा, आपका शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा, तो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ इशू दोनों आ जाएंगे। फिजिकल तो खाने पीने की वजह से, और मेंटल हेल्थ इशू ऐसा आ जाएगा कि डेली सेम शेड्यूल फॉलो करते करते एक टाइम के बाद आप थक जाओगे, आपको लगेगा यार सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ, दूसरे बच्चों के नंबर आ रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन और होगी, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप फील करोगे, या आप अपने फ्रेंड से सलाह ले सकते हो इसके बारे में। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को देखा है, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं करेंगे, बट होती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो कंक्लूजन, टाइम मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है। आप टाइम बचा सकते हो, ये पूरा का पूरा 6 घंटा आप सेल्फ स्टडी में डिवोट कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करते वक्त किस किस ऑर्डर में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको बचा के जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल खरीद सकते हो, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। और आप एक्सपर्ट टीचर की जहाँ तक बात है, तो अगर आपको फ्री में आपको लग रहा है कि जितने यूट्यूब पे जो अवेलेबल टीचर्स है मेरा उससे काम नहीं बना, या वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे लेकिन वो सारा मटेरियल नहीं दे रहे, मुझे सब कुछ चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो बेटा आप ऑनलाइन जो भी कोचिंग चल रही है उसका पैकेज ले सकते हो। बहुत सस्ते कोचिंग, आपको बहुत अच्छे कोचिंग बहुत सस्ते दामों में मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो अगर आपको मैं बता दूं कि मान लो ज़्यादा से ज़्यादा भी, एक्सपर्ट टीचर की मैं बात कर रहा हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा भी ऑनलाइन में आपने खर्च कर दिया 30,000 रुपया मान लो, ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ में आपने खर्च कर दिया 10,000 रुपया, और इसमें आपने खर्च कर दिया 20,000 रुपया, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगा रहा हूँ मैक्सिमम, तो 2 और 3 6, सो दिस कम्स आउट टू बी 60,000 में आपका बहुत अच्छा मटेरियल, कोचिंग वाला मटेरियल भी, टेस्ट सीरीज भी और टीचर्स भी आपके पास होंगे, और आप उसको जिस तरीके से चाहें यूज़ करें, अपने हिसाब से शेड्यूल बनाएं, अपने हिसाब से प्रिपरेशन करें, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आज के सिनारियो में मुझे ऐसा लगता है, जो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपने अपना डिसीजन खुद लेना है, कि सेल्फ स्टडी इज अ बेटर ऑप्शन। सेल्फ स्टडी इज अ बेटर ऑप्शन। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है, पैसा बच रहा है और एनर्जी बच रही है, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लस इसके जो पॉइंट्स हैं, एनवायरनमेंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ये आपका जो है वो मच बेटर ऑप्शन है कोचिंग से। अच्छा, बस अगर आप अपना डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैं कोचिंग करूं या सेल्फ स्टडी करूं, तो एक आखिरी पॉइंट मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा कि कोचिंग आप इस बेसिस पे बिल्कुल मत करिएगा कि आपके किसी फ्रेंड ने करी हो और उसका सिलेक्शन हो गया है तो आप सोच रहे हैं आप भी उस कोचिंग में जाएंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं है। हर एक टीचर के साथ
जो आपका लिंक बैठता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा उसका समझ में आया। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर टीचर का काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी समझ में आता है। ठीक है, तो आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट के बेसिस पे इवेल्युएट मत करिए कि वो वहाँ जाता था, उससे पढ़ता था, तो मैं भी वहाँ पे जाऊँगा और मेरा भी बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। आप ट्रायल क्लासेस लीजिए, आप थोड़ी सी रिसर्च करिए, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइएगा, और उसी रिसर्च में आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए सजेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।